प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। टनल का आज उद्घाटन होना है और उसका निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का खुद निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी तरह की परेशानी यहां लोगों को नहीं होगी जब वो लोग इस टनल से गुजरेंगे। और ये इसी बीच खूबसूरत तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जबरदस्त ठंड है, माइनस में पारा है, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कर दिया गया है और अब से ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। के बीच में आती रहती थी, तो उसको अब जेड बोर्ड टनल जो है वो ख़त्म कर देगा उस आपदा को, और 12 महीने ये कनेक्टेड रहेगा पूरे देश के साथ सोनमर्ग। और सोनमर्ग गुलमर्ग की तरह ही एक और बेहतरीन विंटर डेस्टिनेशन देश को मिलेगी और कहीं ना कहीं रोज़गार खुलेगा। यहाँ के जो हज़ारों लोग रहने वाले हैं वो कई पलायन करते थे इस जगह से, वो नीचे की तरफ जेड बोर्ड को क्रॉस करते थे, लेकिन अब वो भी पलायन नहीं करेंगे, उनको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ उनको रोज़गार मिलेगा, विंटर में भी रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर जो है होटेलियर्स वो बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ पे जो स्की स्लेज वाले हैं, घोड़े वाले हैं, जो भी टूरिज्म विभाग से जुड़े हुए हैं वो बहुत प्रसन्न है। और सोनमर्ग में एक पोटेंशियल है कि वो एक स्कीइंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी उभर सकती है। और स्कीइंग डेस्टिनेशन कश्मीर में सबसे बेहतरीन जो है गुलमर्ग थी, अब सोनमर्ग भी आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा इस टनल के से। तो इस टनल के उद्घाटन से अब श्रीनगर से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी सोनमर्ग की, और ये सबसे बड़ी सुविधा होगी पर्यटकों के लिए, क्योंकि गुलमर्ग तो लोग जाते हैं, पर्यटक भारी संख्या में गुलमर्ग जाते हैं क्योंकि वहां कनेक्टिविटी अच्छी है। सोनमर्ग भी जाते हैं लेकिन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है श्रीनगर से डायरेक्ट सोनमर्ग जाने में। लेकिन ये जो टनल जिसका उद्घाटन किया गया है, अब इस टनल के उद्घाटन के बाद लोगों को श्रीनगर से सोनमर्ग जाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। करोड़ रुपए की लागत से ये टनल जो है बनाई गई है और 8050 फीट ऊपर सी लेवल से ये काम हुआ है। इस काम को पूरा न हो उसके लिए जो है कहीं षड्यंत्र भी रचे गए। हमने देखा अक्टूबर में एक हमला भी इस पर हुआ, लेकिन इसके बावजूद काम चलता रहा, काम रुका नहीं और आखिरकार ये मुकम्मल हुई। और आज प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को इस टनल को समर्पित कर दिया और यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी, जो उन्हें रोज़गार भी दे रहा है, उन्हें विकसित भी कर रहा है और उन्हें ऑल टाइम कनेक्टिविटी के हिसाब से एक रोड भी दे रहा है। और जोजिला की बात करें तो जोजिला दुनिया के सबसे ख़तरनाक रास्तों में से गिना जाता है। जोजिला पास जो है वो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है, और जब वो सर्दियों में बंद हो जाता है तो हमारे जो सेना है वो एयर डिपेंडेंट हो जाती है। सिर्फ हवाई तरफ से ही जो है कैरी किए जाते हैं आर्म्स, एमुनिशन, राशन, जो LAC पे जो ऊंचे दुर्गम चोटियों पे भारतीय सेना के जवान ड्यूटी देते हैं, उनके लिए जो साज सामान है, जो एमुनिशन है, जो राशन है, वो बाई एयर कैरी करना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये 2 बड़ी टनलें जो है जिन पर निर्माण शुरू किया गया था, एक टनल को कंप्लीट कर दिया गया है और एक टनल अगले साल कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। और उसके बाद एयर डिपेंडेंसी से हमारी सेना जो है वो ख़त्म हो जाएगी उससे। और उन बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए भी, जो सोनमर्ग वासी हैं उनके लिए खास तौर पर। इस टनल के उद्घाटन के बाद अब सीधा कनेक्टिविटी उनकी श्रीनगर से बढ़ जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब लोगों को सोनमर्ग से पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर सोनमर्ग में बर्फबारी ज्यादा होती है, उसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अब ये टनल बनाया गया है जिसके जरिए सोनमर्ग से लोग श्रीनगर आसानी से जा सकते हैं। और चलिए